वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेसन है। जैसा कि हमने टेंसेस का आगाज़ किया था, पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक। अब ये इसकी तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है कि वो ज़माना जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, वो फ़ेल माजी मुतलक कहलाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसकी पहचान क्या है, पता क्या चले, कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेल माजी का फ़िक्रा है? तो इसकी पहचान यह है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ या छोटी या बड़ी या आती है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यानी फ़ाइल लगाएंगे, फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फिर दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सेकंड फॉर्म भी आप इस तरह भी आप लिख सकते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। अब हम मिसालों की तरफ आते हैं। उसने खाना खाया, तो ये देखें आप उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ आया है। उसने खाना खाया, तो इस अलिफ से पता चलाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट ही है, यानी काम करने वाला फ़ाइल कौन सा है? ही। और वर्ब क्या है? खाना। और चूँकि माजी में हुआ है इसलिए वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाएंगे, ईट से एट लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है? मील। ये पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही एट मील, उसने खाना खाया। इसमें तमाम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। उन्होंने गरीबों का मजाक उड़ाया। इसमें सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने। दे। वर्ब क्या है? मजाक उड़ाना। मेड अ फन। और ऑब्जेक्ट क्या है? किन का? गरीबों का। ये ऑब्जेक्ट है। दे मेड फन ऑफ अदर। अब मेक से मेड दूसरी फॉर्म लगी है। फर्स्ट फॉर्म मेक है और उसकी दूसरी फॉर्म मेड, तो यहाँ दूसरी फॉर्म लगाएंगे। अब अगला फ़िक्रा है, मैंने चाय पी। मैंने चाय पी। इसमें फ़ाइल कौन सा है, यानी सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई। काम क्या? इसमें जो वर्ब है वो है पीना। और ऑब्जेक्ट क्या है? चाय। आई टुक टी। टेक फर्स्ट फॉर्म है, टेक से टुक दूसरी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगाई।
और टी ऑब्जेक्ट है, यहाँ टी ऑब्जेक्ट है। मैंने चाय पी, आई टुक टी। अब हम आते हैं मनफी फ़िक्रात की तरफ। मनफी फ़िक्रात कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी फ़ाइल। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट या डिडंट लगाते हैं और फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। सादा फ़िक्रा था, पॉजिटिव सेंटेंस था, तो उसमें सेकंड फॉर्म लगी थी, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जब मनफी बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हमने डिड नॉट का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उस डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट या डिडंट लगाएंगे, एक ही बात है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम मिसालों की तरफ आते हैं। हमने फल नहीं खाए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। वी। नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब क्या है? खाना, ईट। क्या चीज़? फ्रूट, फल। वी डिड नॉट ईट फ्रूट। उसने शरारत नहीं की, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है, उसने। वर्ब क्या है? करना, और ऑब्जेक्ट क्या है? शरारत। पहले सब्जेक्ट लगेगा ही, फिर मनफी बनाने के लिए उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक, फिर आगे ऑब्जेक्ट मिसचीफ। ही डिड नॉट मेक मिसचीफ। मैंने आवारागर्दी नहीं की। आई डिड नॉट roam about। आई वर्ब है, सब्जेक्ट है, इसके बाद डिड नॉट लगाएंगे क्योंकि मनफी फ़िक्रा बनाना है। फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ इस फ़िक्रे में एक काबिल गौर बात है कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है, आई डिड नॉट roam about। और भी बहुत सारे ऐसे फ़िक्रात बन सकते हैं। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट लग जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब हम आते हैं सवालिया फ़िक्रात यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में डिड लगाते हैं और आखिर पर सवालिया निशान। सबसे पहले डिड लगेगा, फिर उसी तरह सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में सवालिया निशान।
अब मिसालों की तरफ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या चोर भाग गया? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले डिड लगाया, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है थीफ, चोर, थीफ। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन अवे। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो वो भी बाद में ऑब्जेक्ट लग जाता। यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब। क्या औरत ने सालन पकाया? इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे। पहले डिड लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा औरत, द वुमन, फिर उसके बाद वर्ब। काम क्या किया है? कुकिंग है, कुक। क्या चीज़? पॉटेज। डिड द वुमन कुक पॉटेज? तो पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये नीचे ग्रास्प दी हुई है, एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। अगर कहीं दुश्वारी हो, कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बड़ाई ने कुर्सी की मरम्मत की, चूंटी ने फाख्ता को बचाया, उसने चिराग गुल कर दिया यानी बुझा दिया, मुझे एक तजवीज़ सूझी, डॉक्टर ने मरीज़ की नब्ज़ देखी, मैंने टिकट ना ख़रीदे, सौदागर ने माल फ़रोख्त ना किया। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इस साल बारिश ना हुई, ये भी मनफी फ़िक्रा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तुमने किताबें ना ख़रीदी, मैंने वजीफ़ा हासिल ना किया, क्या तुमने इम्तहान पास कर लिया है? कर लिया। मरियम ने हमसाई की मदद ना की, क्या उसने अपने वालिदैन की नसीहत पर अमल किया? क्या वो बादशाही मस्जिद गया? क्या उसने चोर को छोड़ दिया? ये नीचे डिक्शन है। ये जो ग्रास्प दी है, एक्सरसाइज दी है, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं चंद एक यहाँ लिखे हैं। कारपेंटर, रिपेयर, आंट, डव, पुट आउट, टू हिट अपॉन अ प्लान, टू फील द पल्स। 7वें फ़िक्रे में मर्चेंट, 10वें में टू गेट या विन द स्कॉलरशिप, 13 में एक्ट अपॉन, 15 में टू लेट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा दूसरा लेसन था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है कि आपको तमाम बातों की समझ आ गई होगी। आपको कहीं भी दुश्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय।